आज के इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स है उसको डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल्स आर इक्वल कंसिक्वेंटली द साइड्स आर। यहाँ पे ब्लैंक है, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए चार ऑप्शन है। आप सभी को बताना है कि इस ब्लैंक को फिल करने के लिए किसका प्रयोग करें, इक्वल का, अनइक्वल का, लार्जर का या स्मॉलर का। द एंगल्स आर इक्वल बोला जा रहा है यहाँ पे कि एंगल्स इक्वल होते हैं, कंसिक्वेंटली द साइड्स आर, उनके साइड्स क्या होती हैं तब एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी शेप का अगर उनके साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज लेते हैं, तो इनका साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। हम सभी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनका एंगल भी जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। एंगल भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर डायरेक्टेड द नर्स। डॉक्टर ने नर्स को डायरेक्ट किया टू एडमिनिस्टर देने के लिए एंड डैश मेडिसिन टू द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को नर्स को किस तरीके की मेडिसिन को देने के लिए कहा। क्या उन्होंने ऑफिशियल मेडिसिन देने के लिए कहा, इमिनेंट मेडिसिन देने के लिए कहा, ऑल्टरनेटिव देने के लिए कहा या इनसाइटफुल देने के लिए कहा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक की मेडिसिन देने के लिए कहा होगा। ऑफिशियल मेडिसिन नहीं होता, ऑफिशियल कोई पॉलिसी होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है, ऑफिशियल मेडिसिन नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टरनेटिव। इमिनेंट भी नहीं होगा। क्यों? इमिनेंट का मतलब क्या होता है, नोटेबल। इमिनेंट का मतलब होता है नोटेबल, तो उन्होंने नोटेबल मेडिसिन देने के लिए नहीं कहा होगा। ठीक है, इनसाइटफुल का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब एबल टू अंडरस्टैंड, जो समझने योग्य हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लॉस वेट। बताया जा रहा है कि यदि आप उन सभी में से हो जो कि अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, उनमें से अगर आप भी हैं तो आप रिमेंबर टू, याद रखें, कीप योर स्नैकिंग। जो आपका स्नैकिंग है, जो आपका आहार है, जो जो आपका आहार है उसको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, उस आहार को आउट गोइंग करने की जरूरत है या प्री आउट गोइंग करने की जरूरत है या प्रीजुडिस करने की जरूरत है या अनकंट्रोल्ड करने की जरूरत है या फिर मॉडरेट करने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत होता है, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे तब हमारा जो वेट है वो मॉडरेट रहेगा, वो लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आउट गोइंग का मतलब होता है फ्रेंडली, आउट गोइंग का मतलब होता है फ्रेंडली विद समवन और समथिंग। ठीक है, इसका आउटगोइंग का मतलब, एक आउटगोइंग कॉल्स भी होती हैं। ठीक है, वो इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं होगा। आउटगोइंग का मतलब होता है फ्रेंडली होना, किसी से लगाव होना। अगर हम भोजन से लगाव रखेंगे तो क्या मेरा वेट लॉस होगा, तो बोलेंगे नहीं, भोजन से लगाव नहीं रखना, उससे दूर होना है। दूर भी नहीं होना, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उसको कंट्रोल करना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है,
प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? तो प्रिजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रिजुडिस इसका नहीं होगा, ठीक है। प्रिजुडिस का मतलब यहाँ कोई क्या कहते हैं, मतलब इसका प्रिजुडी करना मतलब, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी नहीं होगा, अनकंट्रोल भी नहीं होगा। क्या हम अपना जो मील है, जो मेरा आहार है, उसको अनकंट्रोल करेंगे? नहीं, उसको अनकंट्रोल नहीं करेंगे। अनकंट्रोल कर देंगे तो लॉस, जो वेट है, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बच गया मेरे पास डी, मॉडरेट। जो मेरा मील है, ठीक है, जो मेरा आहार है, ठीक है, उसको मॉडरेट करने की जरूरत है, तब हम अपना वेट को लॉस कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लॉस वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग मॉडरेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनेस्टर ट्रक्स हैव वेरी डैश इंजन्स, they probably pull a train coach without any problem। यहाँ पे ब्लैंक है, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए चार ऑप्शन है। आप सभी को बताना है कि इन चार ऑप्शंस के, जो चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शन में से किसको यहाँ पे फिल करें। द मोनेस्टर ट्रक्स आर वेरी, जो मोनेस्टर ट्रक होते हैं, ठीक है, जो भारी भरकम जो बड़े ट्रक होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार के इंजन्स को रखते हैं, किस प्रकार को इंजन के रखते हैं, जिससे कि शायद वो जो एक ट्रेन कोच होता है उसको आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम को उसको पुल कर सके, उसको खींच सके। तो वो जो है मतलब किस तरीके के इंजन को रखेंगे। ऑप्शन है डोमिनेट, फोर्सफुल, इम्प्रेसिव या पावरफुल। आप सभी को बताना है कि आंसर यहाँ पे क्या होगा। डोमिनेंट होगा, फोर्सफुल होगा, इम्प्रेसिव होगा या फिर पावरफुल होगा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। देखिए, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब होता है, ठीक है, किसी को क्या करना। डोमिनेंट का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम डोमिनेंट की बात करते हैं तो डोमिनेंट का मतलब होता है जिसे क्या करना, कंट्रोलिंग करना, किसी पे कंट्रोल करना किसी को, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कमांडिंग करना किसी को, कमांडिंग करना किसी को, ठीक है, किसी के ऊपर वर्चस्व जमाना, ठीक है, या किसी के ऊपर वर्चस्व जमाने वाले को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं ना कि वो पर्सन डोमिनेंट है, वो प्रभावशाली पर्सन है, वो डोमिनेंट है, वो किसी पे कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे इंजन्स का जो इंजन है वो डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है, इंजन्स डोमिनेंट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। इंजन क्या इम्प्रेसिव भी नहीं होता। इम्प्रेसिव का मतलब होता है, इम्प्रेसिव का मतलब होता है इंस्पायर करने वाला, ठीक है, जो किसी को एडमायर करे, किसी को इंस्पायर करे, कुछ करने के लिए किसी को क्या करें, इम्प्रेसिव करे। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब मेरे पास बचा फोर्सफुल एंड पावरफुल, ये दोनों जो है अपने आप में सिनोनिम है। अब यहाँ पे हम किसका यूज करें, पावरफुल यूज करें या फिर फोर्सफुल यूज करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पावरफुल। देखिए, ये पावरफुल और फोर्सफुल जो होता है दोनों सिनोनिम्स होता है। फोर्सफुल और पावरफुल की बात करें हम तो दोनों सिनोनिम होता है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्सफुल हम तब यूज कर, इसको जो फोर्सफुल है इसको हम तब यूज करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का, ठीक है, क्या करेंगे, किसी व्यक्ति का ओपिनियन और विश को स्ट्रांग हो। अगर किसी व्यक्ति का ओपिनियन और विश अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तब हम बात करेंगे फोर्सफुल का यूज करेंगे, फोर्सफुल का। ओपिनियन, ठीक है, विश अगर स्ट्रांग है तब यूज करते हैं फोर्सफुल का। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, ठीक है, तब हम यूज करेंगे पावरफुल, ठीक है। अगर किसी की ओपिनियन स्ट्रांग है, किसी का विश स्ट्रांग है, तो हम यूज करेंगे फोर्सफुल। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ताकत या पावर की बात करेंगे, तब यूज करेंगे क्या, पावरफुल, ठीक है। तो जो इंजन होता है
वो स्ट्रेंथ में होता है, मतलब उसके पास पावर होता है, शक्ति होता है, ना कि ओपिनियन विश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा पावरफुल होगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की, ताकत की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिजेंट मैनेज टू डैश सक्सेसफुली। जो कंटिजेंट था, कंटिजेंट का मतलब होता है सैन्य दल या दल। जो दल था, जो सैनिकों का दल था या जो दल था, उन्होंने किसको मैनेज किया, मैनेज किया, ठीक है, सक्सेसफुली। क्या बताना इसका, इसमें क्या फील करें हम। ऑप्शन है पार्क द डील, क्लोज द डील, फिर है हिल द डील, कैच द डील। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा क्लोज द डील। क्या होगा, क्लोज द डील। हिल द डील नहीं होता है, क्लोज द डील, क्लोज द डील, या फिर सील द डील, सील द डील, ये फ्रेज होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है, क्लोज द डील और सील द डील। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, अगर वो फंसा हुआ है, ठीक है, वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसमें अगर क्या उसका जजमेंट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको लिए हम यूज करते हैं क्लोज द डील। क्या यूज करते हैं, क्लोज द डील। तो जो क्लोज द डील था उसको मैनेज किया, जो कंटिजेंट था उन्होंने मैनेज किया क्लोज द डील को। जो डील क्लोज था, ठीक है, जो सालों से पड़ा हुआ था, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनल नहीं हुआ था, उसको डील किया सक्सेसफुली। इसको याद रखना है, क्लोज द डील और सील द डील दोनों सेम होता है। इसका मतलब होता है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को सक्सेसफुल करना। क्या करना, सक्सेसफुल करना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्लोज द डील। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटरव्यूज, जो इंटरव्यू देने वाला पर्सन था, स्लोली बिकम इम्पेशेंट, धीरे धीरे वो इम्पेशेंट होते जा रहा था, अपने आपक होते जा रहा था। एज दे आर, क्योंकि दे आर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम 4 आवर्स। बोल रहा है कि उसको लेफ्ट छोड़ दिया गया था, ठीक है, वेटिंग रूम में काफी समय से, ठीक है, काफी समय से उसको वेटिंग रूम में छोड़ दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे फील करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ड्रो द लॉन्ग लॉन्ग बो, कूल देयर हिल्स, होल्ड वाटर, फ्लॉग डिड हॉर्स। क्या आंसर होगा आप सभी को बताना है। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो चारों ऑप्शन है, इसका अगर हम मीनिंग देख लेंगे, ठीक है, इसके बारे में जान जाएंगे कि चारों का मतलब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। तो ड्रो द बोन का मतलब होता है क्या, ड्रो द लॉन्ग बो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, ठीक है। मतलब अगर इसका मतलब होता है ओवर स्टेट करना, ओवर स्टेट, ठीक है, किसी चीज को ओवर स्टेट कर देना, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कर देना। कूल देयर, इसका मतलब होता है वेट करना, ठीक है, किसी से वेटिंग करवाना, ठीक है, किसी से इंतजार करवाना, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, इम्पेशेंट हो जाए, इसका मतलब ये होता है। होल्ड द वाटर का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना। फ्लॉग और डिड हॉर्स का मतलब होता है, आप सभी को पता होता है, इसका मतलब होता है व्यर्थ का समय गंवाना। क्या होता है, व्यर्थ का समय गंवाना। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या
बढ़ा चढ़ा कर बातें करने के लिए उसको छोड़ दिया गया था, उसको इंतजार करने के लिए वहां बैठाया गया था, होल्ड द भरोसा करने के लिए, या फिर फ्लॉक डेड हॉर्स। आंसर होगा इसको, इसके यहाँ जो वेटिंग बता रहा है, इसका आंसर हो जाएगा कूल देयर हिल्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when there are negative and toxic thoughts, यदि आप नकारात्मक और विषैले थॉट्स को डैश करते हैं योर माइंड में, तो यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली। बोला जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप निगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स को अपने माइंड में, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो आप, जिससे कि आप पॉजिटिवली नहीं सोच सकते हैं कभी भी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, अपने माइंड को फ्लोटिंग करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, क्लाउडिंग करते हैं, या परस्यूडिंग करते हैं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फील करें हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा क्लाउडिंग, ठीक है। आंसर होगा व्हेन देयर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स क्लाउडिंग योर माइंड, यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, ठीक है। अब बोलेंगे क्लाउडिंग का मतलब यहाँ पे होता है, क्लाउडिंग का मतलब यहाँ पे होता है थ्रेट। क्या होता है? थ्रेट, ठीक है, अनहैप्पी, ठीक है। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर अपने माइंड में, ठीक है, निगेटिव एंड टॉक्सिक जो थॉट्स हैं, ठीक है, वो अगर है और वो क्या करेगा, आपको माइंड को अगर थ्रेट करेगा, अनहैप्पी करेगा, आपको दुख पहुंचाएगा, आपको माइंड को धुंधला करेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा इसका क्लाउडिंग, ठीक है। प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? तो प्लॉटिंग करने का मतलब होता है कि कोई प्लान बनाना जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर मतलब टू प्लान सेक्रेटली किसी मतलब प्लान बनाना जो कि दूसरे को क्या कर दे, दूसरे को दुख पहुंचाए, ठीक है, दूसरे को हार्म करे, उसको बोलते हैं प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। शॉटिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि सर शॉटिंग का मतलब होता है क्राई आउट करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। परस्यूडिंग का मतलब क्या होता है, कोक्स करना, किसी को फुसलाना, ठीक है, कैजुअल करना, ठीक है, किसी को फुसलाना, बहलाना। तो क्या आप फुसलाते हैं, बहलाते हैं? नहीं, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा क्लाउडिंग। क्लाउडिंग का मतलब यहाँ होता है अनहैप्पी कर देना, अपने माइंड में थ्रेट, अपने माइंड को थ्रेट होना, ठीक है, या फिर गुलूमी होना, ठीक है, वहां पे अंधकार लाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिटिल बॉय डिमांडेड, ठीक है, कि जो लिटिल बॉय था उन्होंने डिमांड किया कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर। जो विलेज का फेयर था, जो गांव की मेले थी, उसमें जो लिटिल बॉय था उन्होंने डिमांड किया कलरफुल बैलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर। When the father didn't pay heed to his demands, the boy made a dash. जब उस बच्चे का जो डिमांड था तो उसको फिलफिल नहीं किया गया, तो उसका फेस क्या हो गया, ठीक है। द बॉय मेड, जो मेड मतलब है, जो बॉय क्या हो गया, आंसर है इसका क्लोवेन हु, व्राई फेस, अफार कराई, जॉन्डिस्ड आई, ठीक है। आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे सही क्या होगा वो बताना है हमको। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, राई फेस।
मीड अराइव फेज का मतलब होता है, एक फेज होती है मीड अराइव फेज, इसका मतलब होता है, ठीक है, मुंह चिढ़ाना। क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है मुंह चिढ़ाना, डिसअपॉइंट हो जाना, निराश हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा व्राई फेस होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, कह रहा है भले ही मेरे पास एक अच्छे जॉब है, फिर भी आई विश टू टेक द डैश, मेरा इच्छा है, मैं चाहता हूँ टू टेक लेना, डैश लेना ऑफ स्टार्टिंग, मतलब किसी चीज को, मतलब किस चीज को स्टार्टिंग, मतलब डैश लेंगे ऑफ स्टार्टिंग करने का, माई ऑन बिजनेस। ठीक है, मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की स्टार्ट करूंगा, मतलब क्या लेकर स्टार्ट करेगा, वो क्या लेगा, बैग लेगा या फिर सीट लेगा या फिर लुक लेगा या फिर रिस्क लेगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रिस्क। क्या होगा? रिस्क। ऑल्दो आई हैव अ गुड जॉब, भले ही मेरे पास एक अच्छा जॉब है, लेकिन आई विश, मैं चाहता हूं टू टेक द रिस्क, रिस्क लेना मैं चाहता हूं, ऑफ स्टार्टिंग करने का अपना खुद का बिजनेस। बोल रहा है कि मेरे पास अच्छा जॉब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं रिस्क लूं और अपने खुद का बिजनेस को स्टार्ट करूं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आज प्रेस्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, बता रहा है कि राम को प्रेस किया गया, ठीक है, उसके किस लीडरशिप के लिए, कौन उसका लीडर, जो उसका जो लीडरशिप था वो कैसा लीडरशिप था जिसके लिए राम को प्रेस किया गया। ऑप्शन है हमारे पास इमेजिनरी, विजियोनरी, ठीक है, मैजिकल और ब्रोड। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार के लीडरशिप के लिए उसे प्रेस किया गया था, ये हमें बताना है। इमेजिनरी नहीं होगा, क्या उसे इमेजिनरी लीडरशिप के लिए प्रेस किया होगा? नहीं, काल्पनिक लीडरशिप के लिए किसी को प्रेस नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी है मैजिकल, मैजिकल का मतलब क्या, बाइस, ठीक है, क्या होना, बाइस होना। तो बताइए, अगर कोई पर्सन सिर्फ बाइस रहेगा, ठीक है, उसको क्या, क्या उसको हम क्या करेंगे, जो जो अच्छे से, मतलब उसको क्या करेंगे हम, लीडरशिप को क्या करें, प्रेस करेंगे? तो नहीं। ब्रॉड मतलब नहीं नहीं, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, जो ज़्यादा फैला हुआ लीडरशिप है, जो पर्सन है उसको प्रेस किया गया, एज नहीं। आंसर होगा इसका विजियोनरी। विजियोनरी का मतलब होता है इंस्पायर्ड। क्या होता है? इंस्पायर्ड, क्रिएटिव, क्रिएटिव। मतलब विजनरी का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जो भविष्य के बारे में सोचे, ठीक है, जो भविष्य के बारे में सोचे और भविष्य में कुछ करने के लिए चाहे, ठीक है, जो भविष्य के बारे में सोचता हो, ठीक है, जो समाज के बारे में, समाज को लेकर भविष्य के बारे में सोचता हो, उसको बोलते हैं विजियोनरी। ठीक है, जो फ्यूचर को विजन करे, ठीक है, उसको बोलते हैं विजियोनरी। तो आंसर होगा इसका, आंसर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विजियोनरी। राम was praised for his visionary leadership। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सॉरी फिर भी क्वेश्चन आ गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। बोल रहा है कि हम लोगों ने डिसाइड किया, डैश डिसाइड किया, क्योंकि वी आर मिसिंग हिम अ लॉट ऑफ, क्योंकि उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था,
उसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया। अब बताना है कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया। गिव अ विजिट डिसाइड किया, टेक अ विजिट, ब्रिंग अ विजिट या पे हिम विजिट। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए आप सभी कि कौन सा यहाँ जो ऑप्शन होगा फिल करें यहाँ पे हम। तो यहाँ एक क्या होता है, एक फ्रेज होता है पे हिम विजिट। पे टू पे अ विजिट एक क्या होता है यहाँ पे, टू पे टू पे अ विजिट। टू पे अ विजिट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी कोई व्यक्ति, ठीक है, कहीं पे जा रहा है, ठीक है, कहीं पे जाना किसी के साथ समय बिताने के लिए, ठीक है। क्या होता है, मतलब कहीं पे किसी के साथ समय बिताने के लिए जाना, उसको बोलते हैं टू पे अ विजिट, ठीक है, किसी से मिलने जाना, उस समय उसके साथ बिताने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पे हिम अ विजिट। वी डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट एज वी वर मिसिंग हिम अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीइंग माई मेसी रूम, करा जो मेरा मेसी रूम था, जो मेरा गंदा रूम था, उसको देखते हुए माई मदर टाउट मी, जो मेरा मदर थी, ठीक है, जो मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे बताया, समझाया टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, जितने सारे चीजें उसको व्यवस्थित करो। नाउ माई रूम इज, अब मेरा रूम है, ठीक है, बताना है कि अब उसका रूम क्या है। ऑन डिमांडेड है, ऑफ नो अवेल है, या फिर स्पीक एंड स्पैन है, या हाई एंड ड्राई है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है, स्पीक एंड स्पैन का मतलब होता है वेरी क्लीन एंड टीडी। इसका मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा, ठीक है, बहुत साफ सुथरा होना, वेरी क्लीन एंड टीडी, ठीक है। अब जो मेरा कमरा है वो साफ सुथरा है। ऑन डिमांड का मतलब क्या होगा, तो ऑन डिमांड का मतलब होता है डिमांड पे होना किसी को, ठीक है। ऑफ नो अवेल का मतलब होता है नो यूज, या फिर नो एडवांटेज, नो एडवांटेज, एडवांटेज। ऑफ नो अवेल का मतलब जिसका कोई यूज ना हो, जिसका कोई लाभ ना हो। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है डिफिकल्टीज में होना, ठीक है, डिफिकल्टीज में होना, डिफिकल्टीज, ठीक है, किसी को परेशानी में छोड़ देना, उसका मतलब होता है हाई एंड ड्राई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पीक एंड स्पैन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, our schools had decided to take us to the Himalayas for excursion. I dash to convince my mother to give consent. इससे ब्लैंक्स में हम क्या भरें, फाउट फायर विद फायर भरे, ब्राउट होम द बैकोन भरे, मेड वेब्स भरे, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न भरे। क्या यहाँ पे हम फील करें। कहा जा रहा है यहाँ पे हमारा जो स्कूल है उन्होंने डिसाइड किया था टू टेक अस टू द हिमालयाज फॉर एक्सकर्शन, ठीक है, कि हम लोगों को हिमालय का सैर कराने, हिमालय को घुमाने के लिए ले जाने का डिसाइड किया था। आई डैश, आई डैश किया टू कन्वाइंस करने के लिए, जो बच्चा था, ठीक है, उन्होंने कन्वाइंस करने मतलब अपने माता को मनाने के लिए, ठीक है, टू गिव कंसेंट, उससे मतलब परमिशन लेने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा वो बताना है यहाँ पे। क्या उन्होंने फाउट फायर विथ फायर किया, ब्राउट होम द
बी काउंट किया, मेड बेब्स किया, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाउट विद फायर का मतलब क्या होता है? फाउट फायर विद फायर का मतलब होता है किसी का प्रतिद्वंदी होना, ओपोनेंट होना। क्या होना? ओपोनेंट होना। किसी का क्या होना? प्रतिद्वंदी होना। ब्राउट होम एट द बैकून का मतलब होता है टू अर्न, टू अर्न मनी टू लिव। जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे कमाना। मेड वेब्स का मतलब क्या होता है? मेड वेब्स का मतलब होता है, मतलब क्या होता है इसको, मतलब परिस्थिति को बिगाड़ देना। मेड वेब्स का मतलब क्या होता है? उन्होंने वेब्स कर दिया, मतलब सिचुएशन क्या कर दिया? खराब कर दिया। ठीक है, लेफ्ट नो स्टोन, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना। तो उन्होंने अपना माँ बाप को क्या किया होगा? अपने माँ को उन्होंने क्या किया होगा? अपोनेंट, उसका प्रतिद्वंदी बन गया होगा। ब्राउट होम, उन्होंने क्या अपने जीने के लिए पैसा कमाया होगा, या फिर ने उसका जो स्थिति था उसको बिगाड़ दिया होगा, चैलेंज कर दिया होगा अपने माँ को, या फिर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। तो आंसर होगा लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। उन्हें ने अपने माता को राजी करने के लिए, अपने माँ से एग्रीमेंट करवाने के लिए, हिमालयाज को घूरने जाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। तो आंसर होगा इसका लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन है, अनीता इज एन एम्प्लॉइज हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरे? सपोर्ट आएगा, डेडिकेशन आएगा, अटैचमेंट आएगा, या लव आएगा। अनीता इज एन एम्प्लॉय, अनीता एक एम्प्लॉय है, हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर अन कंपनी, जो कि वो अनकंडीशनल है। ठीक है, अनकंडीशनल है। क्या अनकंडीशनल? किस पर, मतलब क्या अनकंडीशनल है? फॉर हर कंपनी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अनकंडीशनल लव एक वर्ड होता है, अनकंडीशनल लव। लव का मतलब होता है सारा सुख, सारा सुख साधन छोड़कर, सारा सुख साधन छोड़कर वो क्या करती है? अपने कंपनी को देती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉई है वो, अनीता, वो सारा मतलब सुख साधन छोड़ देती है और अपना जो टाइम होता है वो किसको देती है? अपने कंपनी को देती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ही हैज एक्सपीरियंस्ड डैश एब्यूज। उन्होंने क्या किया? एक्सपीरियंस कर चुका है। किस प्रकार के एब्यूज के? एब्यूज को मतलब क्या एक्सपीरियंस किया? ऑप्शन है पाल्पेबल, विजिबल, फिजिकल, इंटेंजिबल। चार ऑप्शन है हमारे पास। चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन को हम फिल करें? पाल्पेबल आएगा, विजिबल आएगा, या फिजिकल आएगा, या इंटेंजिबल आएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पाल्पेबल का मतलब क्या होता है? जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जो छूने योग्य हो। विजिबल का मतलब क्या होता है? जो देखने योग्य हो, जिसको हम देख सकें। फिजिकल का मतलब क्या होता है? बॉडी से रिलेटेड होता है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम इंटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एब्यूज जो होगा पाल्पेबल नहीं होगा। ठीक है, विजिबल भी एब्यूज नहीं होगा। ठीक है, इंटेंजिबल भी नहीं होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फिजिकली। क्या होगा? फिजिकल एब्यूज। फिजिकल एब्यूज का मतलब होता है, फिजिकल
फिजिकल एबिज का मतलब होता है बॉडीली इंजरी। इंजरी माने शारीरिक रूप से क्या होना, घायल होना, वो होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से मतलब घायल होना। तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने फिजिकल एबिज को एक्सपीरियंस कर चुका है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो कि 2022 में पूछा गया होगा। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि जब जो शिफ्ट में और जिस ईयर में पूछा गया उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ये भी जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2022 में, ठीक है, 3 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एवरी पर्सन शुड नो देयर ऑन। बताया जा रहा है कि हर एक पर्सन को, ठीक है, खुद का जानना चाहिए, अपना खुद का जानना चाहिए, उनका खुद का क्या जानना चाहिए, जिससे कि देयर स्किल, उसको स्किल की पता चले। ठीक है, एंड हाउ यूनिक दे आर, और वो जान सके कि वो अपने आप को मतलब किस तरीके से यूनिक है, मतलब वो कैसे यूनिक है वो जान सके, यहाँ पे बताना है। तो उनको मतलब अपना किस चीज को जानना चाहिए, क्या कैलेमिटीज को जानना चाहिए ताकि वो अपना स्कूल को जांच सके और ये पता कर सके कि वो कितना यूनिक है। क्या कैलेमिटीज जानना चाहिए, पंक्चुअलिटीज जानना चाहिए, स्पेशलिटीज जानना चाहिए, या फेकंडिटीज जानना चाहिए। तो देखिए कैलेमिटी तो होगा नहीं। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, बोलिए सर कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। ये ऑप्शन ऐसे ही निकल गया। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, पंक्चुअल का मतलब होता है कि वेरी स्ट्रिक्ट होना। ठीक है, अपने समय को लेकर, ठीक है, टाइम को लेकर, मतलब टाइम को लेकर बहुत सारा स्ट्रिक्ट होना, अपना जिम्मेदारी को समय पे निभाना, अपने जिम्मेदारी को निभाना, उसको बोलते हैं पंक्चुअलिटी होना। फेकंडीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, फेकंडीज का मतलब होता है, फेकंडीज का मतलब होता है द एबिलिटी, इसका मतलब होता है द एबिलिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मतलब किसी, मतलब एक एबिलिटी होना, ठीक है, जिससे कि किसी चीज को जन्म दे सके, किसी को प्रोड्यूस कर सके। तो आंसर डी भी नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन बच गया कौन, सी। स्पेशलिटीज होना चाहिए, उसके अपने खुद का विशिष्टता होना चाहिए, मतलब विशेषता होना चाहिए उनके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इस फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। ऑप्शन है फॉल्टलेसली, हैवी, क्लियर, एबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे सप्लाइड, उन्होंने सप्लाइड किया, द रिक्वायर्ड जो जरूरत ह्यूमन रिसर्च है, जो मानव से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड था, ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, सप्लाइड किया। अब यहाँ हमको जरूरत है हाउ का रिप्लाई चाहिए। हाउ का रिप्लाई मतलब उन्होंने किस तरीके से उसको, मैंने कैसे मैनेज किया और कैसे सप्लाई किया। तो हाउ का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, तो बोलेंगे हाउ का रिप्लाई जो होता है वो होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, क्या होता है, एडवर्ब। अब यहाँ पे देखिए हेवी एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, हेवी एडजेक्टिव है। क्लियर भी क्या है, एडजेक्टिव है। एबल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्टलेसली, जो कि क्या है, एडवर्ब है। तो उन्होंने क्या किया, दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव से रिलेटेड रिसोर्सेज था उसको फॉल्टलेसली, ठीक है, बिना किसी फॉल्ट को उन्होंने क्या किया, सप्लाइड कर दिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंकर गेव अस डैश वेलकम a person a smile and a bucket on reaching the hotel. ऑप्शन है वार्म, वर्थ, विनिंग,
वंडरफुल। आपको बताना है कि इस ब्लैंक को फिल करने के लिए किसका यूज करें, वार्म का यूज करें, वर्थ का यूज करें, विनिंग का यूज करें या वंडरफुल का यूज करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं क्या होता है। द एंकर गेव अस, जो एंकर था, ठीक है, जो एंकर था उन्होंने हम लोगों को दिया, क्या दिया, डैश दिया। किस प्रकार का वेलकम दिया बताना है, डैश वेलकम। डैश वेलकम का मतलब किस प्रकार का वेलकम किया। अ पर्सन वेलकम, अ पर्सन अ स्माइल, ठीक है, एंड अ बकेट, और उनका क्या दिया, एक बकेट दिया। ऑन रीचिंग द होटल, जब होटल पहुंचे तो उनको एक बकेट दिया, ठीक है, और एक प्रकार का वेलकम दिया। तो हमको बताना है कि उस जो वेलकम था वो किस प्रकार का वेलकम उसको दिया गया था। वार्म वेलकम दिया गया था, वर्थ वेलकम, विनिंग वेलकम और वंडरफुल वेलकम। तो विनिंग वेलकम होगा नहीं, ठीक है, वर्थ वेलकम भी नहीं होगा। वर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब वैल्यूएबल वेलकम नहीं दिया होगा। विनिंग वेलकम भी नहीं होगा, वंडरफुल वेलकम भी नहीं होता है। वेलकम होता है वार्म वेलकम। क्या होता है, वार्म वेलकम। वार्म वेलकम फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है, फ्रेज की एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी को गर्मजोशी से, किसी को गर्मजोशी से स्वागत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, या फिर उत्साह तरीके से, उत्साह से, या उत्साह से किसी को स्वागत करना, स्वागत करना, वार्म वेलकम, वार्म वेलकम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज यहाँ का ये जो क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए और यहाँ पे हम सेशन को खत्म करेंगे, एंड करेंगे इस जगह पे। क्वेश्चन है आई, आई, यहाँ पे आई छूट गया है, यहाँ पे आई होगा, आई लिसन टू, आई लिसन टू हिम विथ डैश अटेंशन। बोला कि मैंने उसको सुना, ठीक है, अच्छे से सुना, ठीक है, और किस सेंटेंस, जो उसका जो अटेंशन था सुनने का, वो अटेंशन कैसा था, वो जो अटेंशन था वो हेप्टी था, या मैसिव था, या रैप्ट था, या वास्ट था। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो मीनिंग में जानते हैं, देखिए हेप्टी का मतलब होता है वेरी बिग, या वेरी बिग, या तो उसको हैवी बोल सकते हैं, वेरी बिग या वेरी हैवी। मैसिव का मतलब भी वही होता है, वेरी बिग, बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब जियांट मतलब बहुत बड़ा होना। मास्क का मतलब भी वही होता है, वेरी बिग, ठीक है। आंसर होगा इसका रैप्ट। रैप्ट का मतलब होता है सो इंटरेस्टेड, सो इंटरेस्टेड, मतलब किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखना उसको बोलते हैं रैप्ट। रैप्ट का मतलब होता है किसी चीज में ज्यादा दिलचस्प रखना, ज्यादा इंटरेस्ट रखना, उसको बोलते हैं रैप्ट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे आज का सेशन को लास्ट करते हैं।